ऐसी चीजें हो रही थी जो रियलिटी नहीं थी, ग्लैमर पे वर्ल्ड जा रहा था। एंड कोरोना गिव द न्यू वे कि यार सब कुछ रियलिटी पे आ जाओ, एंड कुदरत है वही सब कुछ है, तो थिंग्स आर गेट बैक। बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है, बहुत ही सुंदर समय आने वाला है, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने डीसी शो में। हर बार हमारे शो में नई नई शख्सियत आती है, नए नए लोग आते हैं, ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, जिनके आप प्रशंसक हैं और जिनका जीवन और जीवन शैली आपके लिए एक ग्लैमर का विषय है, आपके लिए एक अनुसंधान, एक शोध का विषय है। और ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ हैं, उस धरती से जिसे हम बोलते हैं लैंड ऑफ स्माइल, द ऑल द वे फ्रॉम थाईलैंड, द वन एंड ओनली प्रिंस राजेश लड्डा। हेलो, हाय ऋषि जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वाओ, मेरे ख्याल से ये एक हिस्ट्री में ऐसा होगा कि पहली बार हमारे गेस्ट कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं, और आज जितने जो लोग देखेंगे आपको इस इंटरव्यू में, वो थाईलैंड की सैर भी कर लेंगे। वाओ, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। आई शुड बी स्टेबल एक्चुअली, लेकिन मैंने सोचा कि जस्ट लेट गो लाइक दैट वे, द वे वी आर राइट नाउ। So we can visit in the meantime Bangkok too, है ना? बहुत खूबसूरत से दृश्य देखने को मिलेंगे हमको। Yeah, sure. It's very beautiful. Very beautiful afternoon. It's a land of smile. Yeah. Okay, राजेश भाई, मेरा पहला आपसे सवाल, you are a business tycoon, established personality, as well as a very nice human being, और एक बड़ी आध्यात्मिक सोल हैं आप। Yeah, that's true. I'm trying to be one of the good, as good as we can be. Yeah. How you start your journey, और आपका जो टोटल जेस्चर है उसको आपको सामाजिक रूप से एडजस्ट करने में there is any kind of problem for you, or either like how you start your things and how you adjust your things? Absolutely no problem. Absolutely no problem. Why the things can be easy? How the things can be easy? Very simple. आप जो सोच रखते हैं, the way you are thinking, the way you have philosophy and you have your roots, continue with that. होता क्या है कि जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. We should ready to adopt it, and we should meet a new people, new friends, new knowledge, new technology, and we add on. हम ऐड करते चलें. इस जिंदगी में इतनी खूबसूरती है, इतना आध्यात्म है, इतना कलरफुल रोमांस भरा हुआ है, प्रकृति, वादियां खुश हो रही हैं, आनंद बरस रहा है. We want to be improve ourselves to execute in this beautiful universe. It's a pleasure to be here. तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हम तैयार हों कि आगे की यात्रा को कैसे सजाना है. Then everything is good. Very nice. You are belongs to a pink city basically. आप जयपुर के रहने वाले हैं, जहां तक मेरी अपनी नॉलेज है. Yeah, sure. And right now you are in a land of smile, जहां पे कि आपकी कर्म भूमि, आपकी जन्मभूमि राजस्थान है, वीरों की धरती, मेवाड़, मारवाड़ का इतिहास, और पिंक सिटी, गुलाबी नगरी बोलते हैं इसको. And now you are in a Bangkok, you are in a Thailand, a land of smile, a land of एक जिसे हम बोलते हैं हेल्थ और वेल्थ से भरपूर एक शानदार जीवन. बहुत खुश. Between Pink City and Land of Smile? Non-comparable. A big difference. In all respect, you can say like बहुत सारी चीजें जो हमने वहां पर बचपन में सीखी, अपने जन्म स्थान पे हमने अपने जीवन को शुरू किया. तो एक चीज है भारत में जिसका सदैव हमें गर्व रहता है, वो है प्रभु ने, गॉड ने, इस कुदरत ने ऐसा बख्शा है हिंदुस्तान को, एक ऐसा प्यारा सा एक जो है जहां पर एक हमारी रूट्स जुड़ी हुई है. उन चीजों के अलावा अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर से देखें, इवन धर्म के सेक्टर से देखें, अर्थ के सेक्टर से देखें, नॉन कंपेरेबल. स्टिल वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इन ऑल मैनर इंडिया एंड ओवरसीज. बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंस. Non-comparable. Rajesh Ladda is not belongs to any royal family. Royal family means in some जो राजे रजवाड़े सब होते थे, और बहुत ही मेहनत करके उन्होंने अपना एक जगह बनाई है आज. But
Beside all that things, he having one title with him, Prince Rajesh Ladda, which is Yes. shown he like live like a king size, and it's पूरे जिंदादिली से भरपूर. How you get this title, Prince Rajesh Ladda, and everybody knows you, the Prince Rajesh Ladda. अभी तो एक बात और हो गई है, आपको जान के खुशी होगी कि मुझे हाल ही में एक नया नाम और दे दिया गया है, राजेश्वरानंद. Oh. तो जो मेरे रिलीजियस जो मेरे चैप्टर्स हैं, जो मेरे अध्यात्म की कुछ चीजें हैं, या जो मंत्र पाठ संस्कृत में जो मैं करता हूं, अपने YouTube चैनल पे भी ला रहा हूं, तो उसको मैं राजेश्वरानंद एक अध्यात्म, एक धर्म के आधार पर उन लोगों ने मुझे नाम दिया. तो बहुत अच्छा है कि लोग, एक्चुअली क्या होता है कि जैसा आपने बोला रजवाड़ा फैमिली, देखिए दो तरह की होती है. एक तो जन्म से नाम मिलना कि भैया ये तो राजा का बेटा राजा है, तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. पूर्व जन्म के ऐसे कर्म थे कि राजा का बेटा राजा ही होगा. और एक होता है कि हम कुछ थे नहीं, लेकिन हम कुछ बनने की चाह रखते हैं. I give you thumbs on that, na? So, Yeah. yes, Yeah. yes. उस चीज को then they say कि यार how you can think like that, how you do like this, and then मैं कोई उसको औपचारिक रूप से कुछ नहीं करता, एक वे बना लिया है कि एक पॉजिटिव बिहेवियर एंड जस्ट यू डू समथिंग डिफरेंटली, एंड अच्छी सोच रखो, एक रॉयलनेस रखो, good habits, good manner, good presentation, good dress code, in the way you do anything in your life, present well. So, then define, then you are something. Your soul is something. You have different character to carry on in beautiful world, right? So then time to time लोगों का प्यार है, जो किसी न किसी तरह से मुझे जो है प्रोत्साहित करते रहते हैं. और कुछ ही लोग हैं, आप भी मेरे उसमें से प्रिय हैं, जो कि किसी न किसी रूप में मुझे एक सपोर्ट करते हैं और एक वे देते हैं कि नहीं राजेश भाई आइए कुछ करते हैं. तो बस यही एक धरोहर है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, एंड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ. Prince Rajesh Ladda is a established, diamond merchant, gold merchant. He living his life like lavish, like a live life king size kind of words इनके बिल्कुल फिट बैठते हैं. मैं एक राजेश लड्डा से आज ऐसा सवाल करना चाहता हूँ. आप एवरी टाइम, बिकॉज आई विजिट योर, आपका जो मैं उसको शोरूम कहूँ, ऑफिस कहूँ, या पूरा फ्लोर कहूँ, फुल ऑफ डायमंड, फुल ऑफ गोल्ड, फुल ऑफ पूरा एंटीक से सजा हुआ और दुर्लभ. आपको क्या ये सब चीजें जब आप एक जगह पे बैठते हैं, क्या क्योंकि आप एक आध्यात्मिक शख्सियत भी हैं, क्या ये सब धातु है, क्या ये सारा एनवायरनमेंट, क्या आपका जो अपना जो ओन ऑरा या पर्सनैलिटी है उसको इनहेंस करता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है. क्योंकि देखिए ये जो चीजें जो बनी है, जो सजाई गई है, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि दिस ऑल डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम गॉड, रिलेटेड फ्रॉम नेचर. नेचर के द्वारा, ये प्रकृति के द्वारा, ये रत्न का जो भी फाउंडेशन है, जो भी इसकी ओरिजिन है, रत्न का जो ओरिजिनल मिनरल है, वो रिसोर्सेज हैं टोटल, राइट? और जितना भी कुदरत से बना है वो सब नेचर है. तो आई बिलीव कि यार इसको वेल प्रेजेंट करो, बहुत खूबसूरती से इसको बनाओ एंड डेकोर करो, एंड कनेक्ट दिस वन फ्रॉम द कुदरत होती है ना, एक चीज होती है, मैं क्या कहना है कि कोई भी चीज है, आज एक चीज बनी है, भगवान ने कोई चीज बनाई है, गर्भ में रत्न बना, उसको हमने निकाला, उसको बनाया, खूबसूरत रेडी किया, पॉलिश किया, कट किया, एंड देन वी पुट इन अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, एंड देन नाउ द टाइम टू प्रेजेंट कि यार इसको अच्छे से सजाओ, इस पे लाइट्स लगाओ, इसकी ब्यूटी अपनी है. होता क्या है कि जो खूबसूरत होता है वो खूबसूरत ही होता है, सिर्फ उसको थोड़ा प्रेजेंट करना होता है. जैसे कि नारी खूबसूरत होती है, लेकिन फिर भी जो उसको थोड़ा सजा दिया जाए, थोड़ी आहट से प्रेजेंट हो जाए, तो वो इतनी खूबसूरत लगती है. तो ऐसे ही रत्न है, ऐसे ही ज्वेलरी है. तो जो अध्यात्म है वो और
खूबसूरत हो जाता है अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जिस एनवायरनमेंट में विश्व का सबसे खूबसूरत राजा, महाराजा, ईश्वर, गॉड, गॉडेस, सबका एंड क्या? धन, धान्य, ऐश्वर्य, सोना, चांदी, हीरा, रत्न, और कुदरत ने हमें वो बिजनेस दिया। तो वी शुड प्राउड, वी शुड थैंकफुल एंड ब्यूटीफुल करो, जितना खूबसूरत करो। और आपको एक गुड न्यूज और दे देता हूं कि नाउ वी मूव टू द न्यू लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और हमने हवेली बना ली है और वहीं पे हमने स्टोन्स का, ज्वेलरी का, एवरीथिंग वी कम अंडर वन रूफ। एंड वाह, नाउ वी आर टर्निंग, आज की जो डिमांड है, वी आर टर्निंग इन ऑनलाइन बिजनेस एंड वी आर कमिंग, वी आर ट्राइंग, आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड वर्किंग वी आर डूइंग, and I believe in near future you will be very proud to announce that we are coming up one roof, ultimate unlimited product lines in the world, you can say. And one more thing, आपने मुझे प्रिंस राज बोला, and our domain as well, semi precious king. So, ladies and gentlemen, he is Prince Rajesh Ladda. We are trying. एक और मेरा सवाल, जिंदा दिली से भरपूर, खुशी से भरपूर, आपसे जब भी बात करते हैं हम लोग, बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। हर सक्सेस आदमी के पीछे उसके कई सारे लोग होते हैं। आपके पूरे परिवार से मिला हूं, बट टेल मी समथिंग अबाउट हमारी रेस्पेक्टेड भाभी जी, हमारी बिटिया, हमारे बेटे। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, जिनका पूरा सपोर्ट उतनी ही ऊर्जा से आपके साथ रहता है। देखो, बहुत बहुत अच्छी बात आपने मेरे से बोली। फैमिली क्या होता है कि इफ इन द फैमिली देयर इज अ वन पर्सन डायनामिक हो जाए, जिसकी सोच कुछ कर गुजरने की हो जाए, तो जो फैमिली होती है, जैसे वाइफ है, बच्चे हैं, ये लोग साथ होते हैं, लेकिन विजन आपका होना चाहिए। आपको एक पता होना चाहिए कि यार लीड कैसे करना है, लाइफ को कैसे देना है, देन एवरीबॉडी डेफिनेटली ज्वाइन, राइट। आज वाइफ है, मेरी वाइफ जो है एक फैमिली वुमेन थी, एक वहां से आई थी जो जॉइंट फैमिली है, शी नेवर नो बिजनेस। और जब से मेरी शादी हुई तो मैंने उनको कहा कि नो, यू हैव टू बी इन बिजनेस। और आज वो सुबह ऑफिस जाती हैं, एक अपना डिवीजन देखती हैं, एंड शी ग्रो, तो दैट इज गुड। मेरी डॉटर्स हैं, आज वो दोनों बिजनेस के अंदर हैं, तो नाउ दे बिलीव कि यार नहीं पापा, it's good opportunity and we will do that. So within family you need to be make them excited, you need to give them the way. Hey, come on yaar, we have a great project, we have something to do, come on, let's try, so now they are working together. और ऊर्जा की जहां तक बात है, I have faith, I have faith, मेरे को भरोसा है, मेरे को सिस्टम पे भरोसा है, मेरे को कुदरत पे भरोसा है, हार्ड वर्किंग पे भरोसा है, ऑनेस्टी पे भरोसा है। जिंदगी में अगर कुछ चीजें अपना लो तो दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम वो हासिल कर बैठे जो कुदरत देना चाहती है। देखिए, देंगे तो भगवान, लेकिन हमें प्रयास करना होगा। We have to work it out. We have to think positive. We have to do the good things in our life. Good system come up, right? Then everything is possible. Then we are coming up like that. I'm trying. Lot of people admire you, but मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रिंस राजेश लड्डा किसको एडमायर करते हैं? Very smart question. Believe me, मैं हर उस शख्सियत को जो किसी भी रूप में एक नई चीज लेके आते हैं, जैसे कि मैं जब आपका फेसबुक पे कोई भी बात आप बोलते हैं या कोई लाइव आता है, मैं बड़ा बड़ा गौर से देखता हूँ और बहुत खुश होता हूँ कि यार देखो, ये है एक प्रेजेंट। तो बॉस, मैं एक्चुअली में एक ऐसे शख्सियत हूँ कि छोटा बच्चा भी अगर कुछ करता है तो मैं उसको भी बहुत प्यार करने लग जाता हूँ और कोशिश करता हूँ अपना लो यार। आई बिलीव इन अ गुड थिंग्स, जिसमें वो अदा दिखती है बस मैं उसका हो जाता हूँ और उसको अपनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी बिसाइड्स दैट, एज आई से, कि मेरी जो इंस्पिरेशन है, जो मेरा जो एक एनर्जी लेवल है, वो डायरेक्ट कुदरत कह सकते हैं आप, कि मैं उस सिस्टम पे भरोसा करता हूँ। देखिए दुष्यंत भाई, तीन चीज होती है। एक चीज तो होती है, या तो इतिहास का अनुसरण कर लो कि गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, तो भैया गांधी जी बन सकते हो क्या?
तो बन जाओ यार, नहीं बन सकते हो तो कोई ऐसा कैरेक्टर चूज करो। जिससे स्वामी वो इतिहास विवेकानंद, बन जाए। हाँ स्वामी विवेकानंद बन सकते हो क्या? तो स्वामी विवेकानंद बन सकते हो तो भैया कोशिश कर लो, कोशिश करो। आप कंपेयर नहीं कर रहे, आप चैलेंज नहीं कर रहे, कोशिश कर लो यार कुछ भी करने की। या तो इतिहास में कोई पात्र चुनकर वैसा बन जाओ, एक चीज। दूसरा, नया इतिहास लिख दो यार, कोई ऐसी कैपेबिलिटी बना लो खुद की कि स्वर्णिम अक्षरों में लिख जाओ कि भैया प्रिंस ये रिमोट राजेश लड्डा जी ने ये माइलस्टोन क्रिएट कर दिया है। कर दिया है, राइट? एंड यू ये कैन दो चेज चीज, दैट। तो इनमें से ही कुछ चूज करना पड़ेगा, राइट? बाकी बाकी जिंदगी बहुत अच्छी है, हमें कुछ करना चाहिए, हमें बहुत अच्छा सोचना चाहिए और इतना कलरफुल लाइफ को जीना चाहिए कि लोग हमें देखकर, लोग, अरे जब अंधेरा होता है और एक माचिस की चिली से जब दीपक प्रज्वलित होता है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। हे प्रभु, हमें ऐसे सक्षम बना दो, ऐसा ज्ञान दे दो कि हम अपने चारों तरफ उजाला ही उजाला कर दें, इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ कर गुजरे कि भगवान भी खुश हो जाएं, हमारे अपने भी खुश हो जाएं, हमारे चाहने वाले भी खुश हो जाएं। इज इट राइट? राइट, लिविंग द लाइफ फॉर दैट, लिविंग द लाइफ फॉर दैट। बेहद खूबसूरत जगह, बेहद खूबसूरत लोग, बेहद खूबसूरत शख्सियत, और उन सब के बीच में हम हिंदुस्तानियों को गौरवान्वित करते हुए प्रिंस राजेश लड्डा। थैंक यू एक सो मच। छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम लोग खेलेंगे। आपके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, एक्टर, मेल एक्टर भारतीय सिनेमा के? जितेंद्र जी को मैं बहुत पसंद करता था, उनकी जो स्टाइल थी, उनका जो ड्रेस सेंस था, उनका जो एक अंदाज था, बहुत अच्छे लगते थे मुझे। जितेंद्र इज द माय फेवरेट। एंड सेम टाइम राजेश खन्ना भी एक अपने आप में पसंद पसंद आते थे। तो दिस टू वाज माय। आपकी फेवरेट आर्टिस्ट, एक्ट्रेस जो आपको बहुत बहुत अच्छी लगती थी आपको? श्रीदेवी जी उस टाइम पे काफी अच्छी लगती थी, काफी उन्होंने, और जया जी ने भी काफी जो है एक एक अच्छे टाइम पे किया था। तो जया बच्चन भी थोड़ी सी, सॉरी, ये थी ना जयप्रदा, जयप्रदा जयप्रदा, जी, या जयप्रदा। दैट टाइम। श्रीदेवी जी की कोई ऐसी फिल्म जो आपको बहुत पसंद आई हो, जो आपको बहुत याद रही? एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे जो भी सीरीज आती थी जितेंद्र जी की, श्रीदेव, सभी देखता था मैं। और हिम्मत टाइम टू वाला। टाइम, हाँ हिम्मत वाला थी, और बहुत 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 पिक्चरें आई थी उस टाइम पे। और वैसे देखो क्या होता है कि जैसे सपोज जूही चावला थी, तो प्यार झुकता नहीं के अंदर जो रोल उन्होंने किया तो बहुत टचिंग था। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें कुछ लोगों की पसंद आती है, लेकिन एक फन था श्रीदेवी जी का उस टाइम पे। इट वाज दैट आवर एज आल्सो 30 years back, so you know that time I like that. Okay, now I'm having a last question to Prince Rajesh Ladda. ये जो पेंडेमिक टाइम है जिसमें थाई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, आप उनको अपने शब्दों में किस तरह से एप्रिसिएशन देंगे? हिज एक्सेलेंसी किंग को या थाईलैंड एडमिनिस्ट्रेशन को आप अपने शब्दों में उनको किस तरीके से आप उसे डिस्क्राइब करेंगे, उस थैंक्स को, या आप जो भी कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि नो डाउट थाईलैंड जो है वो एक बहुत खूबसूरत कुदरत का दिया हुआ वरदान है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस नजर से प्रॉब्लम्स को देखा नहीं जा रहा है। जिस चीज को सॉल्व करना चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज्यादा हैं, और उस चक्कर में इन लोगों ने बहुत अच्छा खासा डैमेज हो चुका है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, समय काफी बर्बाद हुआ, चीजें बहुत अच्छी हो सकती थी। फिर भी ओवरऑल आई कैन से कि कोरोना को लेकर उन लोगों ने थोड़ा सा, एक ये है कि शुरुआती में जो एहतियात बरती, वो एक इन्होंने अच्छा काम किया था। बाकी थाईलैंड ने अभी तक वैक्सीन वगैरह में भी कोई काम नहीं किया है, तो आई विल नॉट से टू गुड अबाउट देम। मेरी नजर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो होनी ही नहीं चाहिए थी, जैसे कि वैक्सीन है। वैक्सीन अभी तक थाईलैंड में अब आने लगी है और वो भी लिमिटेड है, एक एक मेडिसिन आ रही है, तो हर आदमी नहीं लगाना चाहता है। दिस इज नॉट गुड। 2006 के बाद बैंकॉक, थाईलैंड इकोनॉमिकली डाउन हुआ, वो भी एक गवर्नमेंट का ही रूप है जिसने पॉलिटिकल इश्यूज लिए, तो वो डाउन नहीं होना चाहिए था। आज यहाँ पर इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था। इन ऑल रेस्पेक्ट थाईलैंड इज वेरी नाइस, लेकिन गवर्नमेंट का रोल और रॉयल रोल थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं है, इंडिविजुअल सोच पे चल रहा है। तो दिस इज नॉट गुड दैट वी ऑल आर सफरिंग हियर, इवन दो यू कैन से लाइक एक ऐसा समय आ गया है जिसके अंदर लोग बाहर मूव होने लग गए हैं।
कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज होप, एक आशा है वो हमेशा। मैं जानना चाहता हूं एक सफल व्यवसायी प्रिंस राजेश लड्डा की क्या उम्मीद है, क्या उनको लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द वो सुनहरा टाइम वापस आ जाएगा और वापस थाईलैंड में जो बिजनेस का एक जो हब बनता जा रहा था वो दोबारा क्रिएट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अभी पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। कैसा हो गया है? अभी सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है। द टाइम हैज चेंज एंड नाउ हैबिट्स चेंज हो गई है। पिछले 2 साल में देखा जाए तो कोरोना इज वेरी पॉजिटिव टू गिव अ restructure for everything to this beautiful your world. walking and lifestyle too. पूरे वर्ल्ड को एक कोरोना ने वापस एक न्यू वे दे दिया है सोचने के लिए, क्योंकि जो स्टेबिलिटी डिफरेंट तरीके से जा रही थी, एक ऐसी चीजें हो रही थी जो रियलिटी नहीं थी, ग्लैमर पे वर्ल्ड जा रहा था, एंड कोरोना गिव द न्यू वे कि यार सब कुछ रियलिटी पे आ जाओ, एंड कुदरत है वही सब कुछ है, तो थिंग्स आर गेट बैक। बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है, बहुत ही सुंदर समय आने वाला है, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। करेक्ट, उसका रूप बदल जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी से आगे आएगी। जयपुर वाले एक उस लड़के का रूप बदल गया, आज वो इस रूप में है, तो इसी तरह से, लेकिन उसके अंदर भी देखिए अच्छे लोग हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो प्रिंस राजेश लड्डा इस पॉजिटिविटी को देखते हैं कि जैसे वो समय बदल के आज ये समय आ गया, आज ये समय बदल के दूसरी जगह जाएगा, लेकिन अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, पहले से अच्छा होगा, पहले से बड़ा बिजनेस होगा, नेटवर्क होगा, बहुत अच्छे लोग ऊपर आएंगे। कैसे आएगा? लेकिन उसका वे बदल जाएगा, और आप एसोसिएट होइए, अच्छे लोगों का पूल बने। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आगे आ गई है, और ट्रैवलिंग का मोड बदल, हर चीज बदल गई है, लेकिन मजा बहुत आएगा, सक्सेस बहुत होने वाली है। आई एम वॉचिंग वेरी क्लोजली, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू एंटर इन दिस न्यू सेटअप, और हम लोगों ने उन्हीं को देखते हुए नाउ वी मूव ऑन। हमने एक इन हाउस ही सब कुछ कर दिया है, वी प्रिपेयर द बिल्डिंग फॉर दैट। हमने टेक्नोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद द लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, एंड विद इन few months you will see under one roof, already launch हो गया है प्रोडक्ट। तो चीजें मजा आएगा। आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई बिलीव टाइम आ गया है कि हमें बहुत कुछ करना है। वी आर रेडी। ओके दोस्तों, ये है प्रिंस राजेश लड्डा। आपका समय मिला, हम आपसे हमेशा जब भी बात करते हैं बहुत सीखते हैं, बहुत ऊर्जा लेते हैं। ईश्वर आपको ये ब्लेसिंग्स है, हम लोग ये हमारी ये प्रे है भगवान से कि आपकी ऊर्जा, आपका ये विजडम, आपकी नॉलेज, आपका अध्यात्म, और सबसे बड़ी बात आपका प्यार और दिल खुश होके एकदम दोस्तों से पराग दिल से बात करना, ये हमेशा के लिए शाश्वत रहे। आप स्टिल यू नोन एज प्रिंस राजेश लड्डा। हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में प्रीशियस स्टोन्स, डायमंड्स, गोल्ड के उसमें एक और नई उपाधि जुड़े, किंग राजेश लड्डा। सो वी आर प्रेइंग फॉर दैट, एंड बिसाइड दैट आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया राजेश भाई, हम हमेशा आपके आभारी हैं, और आपसे बातों का सिलसिला अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में इसी तरह से चलता रहेगा। एंड आई होप कि आप अपना इसी तरह से, जिस तरह से आप सामाजिक रूप से कई संस्थाओं से जुड़े हैं, कई जगह से आप नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, आपका एक खोजी स्वरूप ये बरकरार रहे। दोस्तों, आप पकड़ सकते हैं प्रिंस राजेश लड्डा को फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, ये बहुत जल्दी आपके भी बहुत से दोस्त बन जाएंगे। तो थैंक यू राजेश भाई, आपने समय दिया। और दोस्तों, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से। देखते रहिए डीसी शो।